आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम सब इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। और पिछली बार जो हमने सीखा था कि किस प्रकार से प्रभु के आने के बाद जो प्रेरितों के काम की किताब है उसमें हमको ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से हमको जो प्रभु के आने के बाद, प्रभु के जी उठने के बाद जो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको दी गई थी, हम लोग उस सामर्थ को ग्रहण करके परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। और जैसा कि पिछले बार हमने इस बात को भी सीखा था कि जब चेले प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं उस जगह पर जहाँ पर उनको रुकने के लिए कहा गया था, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें शांति मिले। अपने पंजर वगैरह को दिखाते हैं, अपने हाथ को दिखाते हैं और उनसे इस बात को कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा था अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। मतलब अपनी सेवकाई में जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को एक सेवा के लिए भेजा था, एक सेवकाई के लिए भेजा था, एक मिशन में भेजा था, उसी प्रकार से सेम वो अपने चेलों को कहता है कि जिस प्रकार से पिता ने मुझे भेजा था अब मैं उन्हें भेजता हूँ, अपने चेलों को भेजता हूँ, मैं तुम्हें तैयार करता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ सेवकाई के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ बातों को सीखा था और ये कह करके प्रभु यीशु मसीह ने उन पर पवित्र आत्मा फूका और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिनके पाप तुमने क्षमा किए उसके क्षमा हो गए और जिसके रख लिए वो रख लिए गए। तो उसके बाद हम आगे इस बात को सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो अपने उस पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे। अन्य जगह पर लोगों ने उनको देखा और 40 दिनों तक वो इस पृथ्वी पर ही थे जहां पर लोगों के साथ थे और कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के प्रचार को उस 40 दिनों में भी कर रहे थे। उसके बाद जब 40वां दिन आया तो वो जहां पर सब लोग इकट्ठा हुए थे, एक जगह था जहां पर सब लोग इकट्ठा थे, गलीली लोग जो थे वो सब एक जगह पर इकट्ठा थे और वहां पर इकट्ठा होने के बाद वो सब इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उनके सामने उठाया जा रहा है और धीरे धीरे देखते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह को और एक समय के बाद वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के लिए उठा लिया जाता है। और उसके बाद जैसे प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाया जाता है, स्वर्गदूत नीचे आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे गलीलियों, तुम क्या देख रहे हो ऊपर की ओर? वही यीशु जिसको तुम जाते हुए देखते हो वो एक दिन फिर आएगा वापस। तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ पर दिखती हैं। और उसके 10 दिन के बाद, मतलब 40 दिन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, पुनरुत्थान के बाद 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद 10 दिन के बाद ये जो प्रेरितों के काम है जिसमें हम इस बात को देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा उन पर सामर्थ्य से उतरा और वो बातों को वहां पर हम आज सीखेंगे कि किस प्रकार से पेंटिकोस्ट का जो दिन था वो वहां पर वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लोगों पर प्रकट करी थी। तो ईस्टर के बाद जो 50वां दिन होता है उसको हम पेंटिकोस्ट डे के रूप में मानते हैं। और पेंटा मतलब होता है 5, पेंटाटुक माने बाइबल की 5 किताबें, तोरा उसको बोलते हैं, प्रथम किताबें, पेंटा माने 5 और पेंटाकोस्ट माने होता है 50वां दिन, 50। उसका मतलब ये होता है कि 50वां दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन जब आता है तो उसको बोलते हैं पेंटाकोस्ट। तो इस प्रकार से हम आज जो पेंटिकोस्ट के बारे में जो हमारे बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा का उतरना, इसका जो हेडिंग दिया है वो इस प्रकार से लिखा है, पवित्र आत्मा का उतरना। तो हम उसी सिलसिले में आगे सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो सामर्थ को ग्रहण किए। तो उसी बात को हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हमको इस वचन को बाइबल के अनुसार समझना है। अब ये पेंटिकॉस्ट का जो दिन था इसको बहुत से लोग अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखते हैं, अलग अलग समझ के अनुसार वो अपनी अपनी बातों को बोलते हैं कि पेंटिकोस्ट का दिन इसलिए आया क्योंकि हम अन्य भाषा में बात करें, पेंटिकोस्ट का दिन इसलिए आया ताकि हम सामर्थ प्राप्त करें, लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखाएं। इस टाइप से बहुत सारी हम अलग अलग लोगों से अलग अलग बातों को सुनते हैं। पर आज की जो शिक्षा हमारी इस अध्याय से है जो कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से लेकर के 13 में पाई जाती है, उसमें हम लोगों के बातों को नहीं परंतु जो वचन कहता है हम सीधा वचन की बातों को देखेंगे। सबसे अच्छा है कि जब आपको लोगों की बातें अलग अलग लगे, कुछ लोग अलग बोलते हैं, कुछ लोग अलग बोलते हैं, कुछ लोगों की शिक्षा अलग है, तो हमको सीधा सीधा बाइबल में आना चाहिए। और आज के इस दिन में हम किसी और की बातों पर चर्चा नहीं परंतु जो वचन कहता है हम उसी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह
कि स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन के बाद जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, और यहां पे लिखा हुआ हेडिंग पवित्र आत्मा का उतरना, तो वो किस प्रकार से उतरा और क्यों उतरा, किसके लिए उतरा, उसका क्या मकसद था, वो किस कारण से लोगों के पास आया, तो ये सब तमाम चीजें हमको यहां पर आज सीखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये सबसे अच्छा समय था हम नए नियम के लोगों के लिए, सबसे अच्छा बोलना चाहिए हमारे लिए ये सौभाग्य है, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के साथ संगति परमानेंट रीति से नहीं करता था। वो हमेशा उनके संग और साथ नहीं रहता था। जब भी उनको आवश्यकता पड़ती थी वो अपना काम करता था, प्रभु उसको भेजता था, अपना काम करके वो वापस आया करता था। एक संगति नहीं मिल पाती थी लोगों को पवित्र आत्मा की। पर नए नियम के लोगों के साथ एक सौभाग्य जुड़ गया है कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बाद इस दुनिया में आए हैं, वो हर व्यक्ति के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा एक सहायक हमारे लिए छोड़ करके गया है, और पेंटिकोस्ट के इस दिन से लेकर के आज तक वो हमारे बीच में ही है। उसको बार बार बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बार बार वेलकम करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे लिए छोड़ा गया है, वो हमारे बीच में है, हमारे साथ हमेशा के लिए वो वास करने के लिए प्रभु ने उसको भेजा। क्योंकि जब मैं जाऊं, मेरा जाना उचित है, इस प्रकार से भी बाइबल हम कहती है मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब वो सहायक तुम्हारे बीच में आएगा, जो तुमको बहुत सारी बातों में आगे बढ़ाएगा, सिखाएगा, और तमाम प्रकार की बातों को वो हमको करना सिखाएगा मसीह की देह में। तो जब हम देखेंगे, सबसे पहली बात आप लोगों ने इसको पढ़ा है, प्रेरितों का काम अध्याय 2 पद 1 से लेकर के 13। अब यहां पर सबसे पहली बात हम देखेंगे, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पहले ही पद में हमको एक बात सीखने को मिलती है कि पेंटिकोस्ट का दिन आने से पहले ये लोग क्या कर रहे थे। द प्री रिक्विजिट ऑफ पेंटिकोस्ट पावर, पवित्र आत्मा के दिन आने से पहले ये लोग वो काम कर रहे थे जिस काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा था। जाने से पहले, मतलब आज से 10 दिन पहले, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम बाट जो ना, यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाना, तुम उसकी बाट जो ना, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, तब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे। इस प्रकार से यहां पर वो लोग प्रभु यीशु मसीह की उस बात को लेकर के प्रेरितों का काम अध्याय 1 में जब आप देखेंगे तो उस प्रकार से लिखा हुआ है 4 में, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको एक आज्ञा देता है कि उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाना, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, तुमको एक होकर के रहना है जब तक वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर ना आ जाए। तो सबसे पहली बात जो हमको आज के इस पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जो दावा करते हैं उनके जीवन में नहीं दिखाई देती, वो ये 2 बातें हैं। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। इंग्लिश में आया है टुगेदर इन वन प्लेस। अब एक जगह और टुगेदर होने में बहुत फर्क है। जगह एक हो सकती है, परंतु हो सकता है हम एक जगह में भी टुगेदर ना हो। कहने का मतलब यह है कि एक जगह में होकर के एक मन होना ज्यादा जरूरी है। टुगेदर इन वन प्लेस, इस प्रकार से इंग्लिश में आया। when the day of Pentecost had came, they were all together in one place। टुगेदर मतलब एक मन होकर के जाना, एक साझा होकर जाना, एक जगह में होना। आप हो सकता है ऐसा कि आप एक जगह में उपस्थित हो परंतु आप साथ ना हो, आप एक जगह में उपस्थित हो परंतु फिर भी एक दूसरे के साथ ना हो। आप वो बात को यहां पे सिखा रहा है। हिंदी में भी आया है, एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह इकट्ठा होना। और ये इकट्ठा होना ना केवल शारीरिक रूप से दिखा रहा है, परंतु इकट्ठा होने का मतलब ये भी है कि हम मन में एक होकर के वहां पर हैं। एक जगह तो है, परंतु हम आपस में, जो हमारा मन है, जो हमारा ध्यान है, जो हमारी आत्मा है, हम उसमें भी एक हैं। तो इस प्रकार से 10 दिनों तक, आप देखिए इस बात को, 10 दिनों तक बाइबल में नहीं बताया गया था कितने दिन बाद उनको मिलेगा। उनको बस ये कहा गया था कि बाट जोते रहना, प्रार्थना करते रहना, इंतजार करते रहना। बाट जोना और छोड़ करके नहीं जाना, एक जगह रहना, साथ में रहना। तो हम इस बात को देखेंगे कि ये लोगों ने सबसे पहली बात पवित्र आत्मा पाने से पहले प्रभु की इच्छा पर वो खड़े थे, प्रभु की इच्छा पर चल रहे थे, और अपने जीवन में वो एक जगह पर स्थान में थे, बाट जो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, तमाम चीजों को वो कर रहे थे। अब आज के इस डेट में ये चीज हमको दिखाई नहीं देती है। वचन एक जगह पे इस प्रकार से भी कहता है, यदि 2 लोग एक मन के होकर के प्रार्थना करेंगे तो जो पिता स्वर्ग में है उसकी सुनेगा। वचन बोलता है कि 2 लोग एक मन होकर के प्रार्थना करना है, परंतु समस्या यह हो गई आज के इस दुनिया में, आज के इस कलीसिया में, आज के मसीहों में, कि 2 व्यक्ति एक मन के होना छोड़िए, एक व्यक्ति 2 मन का हो चुका है। तो यहां पर प्रभु जो बोलता है 2 व्यक्ति एक मन के होना है, तब जाकर के परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ये दुआ भी की थी किद्रोन
के समय में उस नाले के पास कि जैसे मैं और मेरा पिता मुझ में एक है, उसी प्रकार से मेरे लोग हम में एक हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है प्रियो कि हम लोग सब एक हो जाएं। और आज के मसीहत में बहुत बड़ी बड़ी बातें आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े आप आश्चर्य कर्मों को देख सकते हैं, परंतु एकता कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती। ये उस समय जब ये पेंटिकोस्ट का दिन आया था, तो सबसे पहला काम रिसीव करने के पहले उन लोगों ने किया था कि वो लोग सब एक मन थे, एक जगह पर इकट्ठे थे और परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार वो बांट जो रहे थे और दुआ और प्रार्थना कर रहे थे। आज हम लोग परमेश्वर की इच्छा मर्जी को साइड में रख करके पता नहीं नाना प्रकार के और कई कामों को हम करते रहते हैं। तो वो मतलब नहीं होता किसी प्रकार से परमेश्वर की उपासना करने का, सेवा करने का। यहाँ पर मतलब यह है कि हम एक मन होकर के प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये मिलता है कि लोग हमारे एक मन नहीं है कि गिरासेनियों को देश में एक युवक था, एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं रहा करती थी, और लिखा है कि उसके अंदर सेना थी, सेना, और 6000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर रहती थी, और 6000 दुष्ट आत्माएं मिल करके एक होकर के एकता में काम करते थे। कहने का मतलब मेरा यह है, यदि 6000 दुष्ट आत्माएं मिलकर यह निर्णय किया था कि इसको बिना कपड़ों का रखना है, तो बिना कपड़ों के थे 6000 दुष्ट आत्माएं मिलकर के उन्होंने ये बोला था कि इसको कब्रों पे रखना है, तो सब लोगों ने एक होकर के फैसला लिया कि हाँ, हम सब इसको कब्रों पे रखेंगे, इसको भूखा रखना है भूखा रखेंगे, इसको परेशान करना है, इसको तकलीफ देना। 6000 दुष्ट आत्माएं मिल करके एक निर्णय लेती हैं कि हम इसको इस प्रकार से ताड़ना देंगे। तो प्रियो, 6000 दुष्ट आत्माएं मिल करके एकता में रह सकती हैं एक शरीर में, परंतु 6 पवित्र आत्मा पाए हुए लोग एक साथ रहना पसंद नहीं करते। तो यहां पर आज के डेट में जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, तो सबसे पहली बात, अगर उनमें एकता नहीं है तो वो कौन सी किस बात में बोल रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि वो एक जगह पर इकट्ठे थे, दे आर टुगेदर इन वन प्लेस, और इंतजार कर रहे थे। और 10 दिनों तक, इनको नहीं मालूम था कि 10 दिन में आ जाएगा, बाट जो रहे थे प्रभु की। हम लोग बाट भी नहीं जो पाते आजकल। आगे हम सीखेंगे दूसरी बात, जब हम देखेंगे अ पर्पस ऑफ हिज पावर ऑफ होली स्पिरिट, द पर्पस ऑफ पेंटिकॉस्ट। पर्पस क्या था इस दिन का? पर्पस क्या था होली स्पिरिट का आने का, पवित्र आत्मा की सामर्थ आने का उद्देश्य के बारे में हम सीखते हैं दूसरे बात में। और उद्देश्य इसमें यह था कि व्हाई डू वी रिसीव होली स्पिरिट, कि हमको पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता क्यों है। अब बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा जब पाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिसके माध्यम से हम ये बता सकें कि पवित्र आत्मा मुझ में और आप में है। और बहुत से लोग इसको एविडेंस के रूप में, मतलब वो चिन्ह मांगते हैं, सबूत मांगते हैं कि किस प्रकार से आप यदि बोल रहे हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो हमको ये बात दिखनी चाहिए। तो वही हमको जानने का यहाँ पर एक अवसर मिल रहा है इस वचन में कि क्यों पवित्र आत्मा लोगों को दिया गया था। क्या सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए जो यहां पर ये लोग बोल रहे थे? क्या सिर्फ चिन्ह चमत्कार करने के लिए जो हम लोग आज के डेट में अपेक्षा करते हैं एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति से? अब आप इस बात को भी स्मरण रखें कि चिन्ह अपने समय में प्रकट हो जाता है, चिन्ह का अपने समय में प्रकट हो जाएगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यदि चिन्ह चमत्कार नहीं करता तो इसका उस बात से कोई संबंध नहीं है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। इस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि देखिए चिन्ह जो है वो झूठे भी हो सकते हैं। बाइबल बताती है कि बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपको भरमा देंगे, चिन्ह चमत्कार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में पता चलेगा कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। तो सबूत जो है, जो चिन्ह जो है वो झूठे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस वाले की एक वर्दी होती है, खाकी वर्दी देख करके आप समझ सकते हैं वो उसका चिन्ह है कि यदि कोई खाकी वर्दी पहन करके उस यूनिफॉर्म में जा रहा है तो वो पुलिस में है, वो एक सरकारी व्यक्ति है और वो पुलिस के उस जॉब में है। तो इस बात का वो चिन्ह है, उसका कपड़ा, उसका ट्रैफिक पुलिस का आप यदि कपड़े देखेंगे तो उसके व्हाइट रहते हैं, ब्लू पैंट रहता है। तो जब भी आप उस ड्रेस को देखेंगे तो आप उस ड्रेस से समझ सकते हैं वो चिन्ह है। एक गाड़ी होती है जिसके ऊपर लाल बत्ती लगे रहती है, तो आप जब भी उस गाड़ी को रोड से गुजरते देखोगे तो कहीं ना कहीं वो उस बात का प्रतीक है, उस बात का चिन्ह है कि सफेद एम्बेसडर है, उसमें लाल लाइट लगा है, तो वो उसमें कोई ना कोई मंत्री जा रहा होगा। परंतु चिन्ह सबूत नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर खाकी वर्दी पहने वाला व्यक्ति पुलिस में हो सकता है वो ड्रेस तो मिल जाता है ना किराए से भी। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को स्कूलों में फैंसी ड्रेस देखा होगा, कॉलेज में फैंसी ड्रेस देखा होगा। हम ड्रेस को खरीद लेते हैं और पहन लेते हैं, और इस प्रकार से हम लोग एक्ट करते हैं कि हम लोग उस क्षेत्र में हैं।
पायलट का एक अलग ड्रेस होता है, कोई पायलट का ड्रेस पहन के आपके सामने आ जाए, जरूरी नहीं कि हर वो कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति पायलट हो, हर वो खाकी वर्दी पहना हुआ व्यक्ति पुलिस हो, या फिर हर वो गाड़ी में जाने वाला व्यक्ति जिसमें लाल बत्ती जल रही हो वो मंत्री हो या फिर कोई सरकारी आदमी हो। कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है उसमें कोई भी ना हो सकता है उसमें टेररिस्ट हो, कोई भी हो सकता है। वो चिन्ह है, चिन्ह को आप सबूत मानेंगे तो हमेशा धोखा में खाएंगे। तो चिन्ह को सबूत ना माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र आत्मा आपको दिया क्यों गया है। यहां पर हमको इस बात को बताया गया है 8वें पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो विटनेस बनने के लिए, गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमको ये पवित्र आत्मा दिया है। अब यहां पे जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ जब इन पर उतरती है तो आवाज होती है और इन सब के जुबान पे जाके बैठ जाती है और ये सब अन्य भाषा में बात करने लग जाते हैं। परंतु गौर करने वाली बात यह है प्रयोग कि यहां पर जो अन्य भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो अन्य भाषा नहीं है जो कि पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 14 में जो वो कुरिन्थियों की कलीसिया को जो बोलता है कि यदि तुम्हारे बीच में पवित्र अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं तो तुमको एक इंटरप्रेट जो उसका अनुवाद करे उसको रखना चाहिए। तो ये तमाम बातें वहां पर नहीं थी। ये वो बात नहीं है जिसके विषय में पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी तरक्की करता है। यदि मैं अन्य भाषा में ऐसी ऐसी बातों को बोलूं, बहुत 1000 शब्दों को बोलूं जो लोगों को ना समझ में आए, परंतु 5 शब्दों को बोलूं जो समझ में आए, तो ये सारी बातें जो ग्लोसोलालिया वाली बातें, इसको हम लोग ग्लोसोलालिया बोलते हैं, जो अननोन लैंग्वेज होती है। ग्लोसोलालिया का मतलब होता है अननोन लैंग्वेज जिसको कोई समझ नहीं सकता और जब तक इसका उपयोग कलीसिया में भी ना होना चाहिए, इस प्रकार से लिखा है, जब तक इसका कोई अनुवादक ना हो। तो यहां पर जो अन्य भाषा है वो ग्लोसोलालिया नहीं है जो कि अननोन लैंग्वेज होता है, परंतु यहां पर जो भाषा है वो है नोन लैंग्वेज। यहां पर कहीं नहीं लिखा कि वो लोग एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, परंतु हमको समझाने के लिए यह भी लिखा हुआ है कि जब वो पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो अलग अलग भाषा बोलने लग गया, अलग अलग लोगों की भाषा बोलने लग गए। और ये बात सुन करके जितने लोग वहां आसपास थे वो लोग ये भी बोलते हैं कि क्या ये लोग गलीली नहीं जो हमारी भाषा को बोलते हैं। ये वचन में लिखा, मतलब जो भी वो भाषा बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं ऐसी भाषा थी जिसको कोई ना कोई समझ सकता है। और इस बात को पवित्र आत्मा ने उन पर इसलिए दिया था क्योंकि यहां पर कितने लोग जमा थे, यदि आप देखेंगे तो 120 लोगों की संख्या लगभग लिखी गई है। तो 120 लोग वहां पर जमा हुए थे और 120 लोग वहां पर बाट जो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा के उतरने की। और जब 120 लोग को प्रभु देखता है कि इतने लोग अब तैयार हो चुके हैं मेरी आत्मा ग्रहण करने के लिए, उस आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए, तो ये 120 लोग ही तो रहे होंगे शुरुआत में जो जाकर के आगे प्रभु की देह को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु के मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु के सेवकाई को वो करेंगे। तो कहने का मतलब जब ये गलीली लोग जब दूसरे जगह जाएंगे, जब वो किसी और क्षेत्र में जाएंगे जहां पर वो उनको भाषा का दिक्कत ना हो, जब प्रभु का प्रचार करें, प्रभु के लिए वो कुछ बोले, तो उनको ये दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। तो इसलिए प्रभु ने उनको वो अन्य भाषा का वरदान दिया था जो कि नोन लैंग्वेज था। अन्य भाषा ये नहीं था जो ग्लोसोलालिया है, अननोन लैंग्वेज है जिसको कोई समझ नहीं सकता, परंतु यहां पर वो अन्य भाषा बोली जा रही थी जिसको हर कोई समझ रहा था और ये सोच रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे कि ये तो गलीली लोग हैं, ये लोग कैसे हमारी भाषा में बोल रहे हैं। सब एक दूसरे की बात समझ रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, परंतु बहुत से लोग जो उस भाषा को जानते हैं वो सब उस भाषा को समझ रहे थे। तो यहां पर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो अन्य भाषा इसलिए कहा गया है, यदि कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है, स्पेनिश बोल रहा है, जापानीज बोल रहा है, तो इस प्रकार से मेरे लिए ये अन्य भाषा है जिसको मैं बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, I can speak in 2 languages, first in Hindi and second in English. I can preach in English as well, but the problem with that is, if I can preach in English, there are so many people who are listening to me right now, they are more comfortable in Hindi. So that's why I choose to speak in Hindi. But I can speak in English as well. Rather than this, if I am in a place where people understand better English than Hindi, so I can preach in English. So मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूज करना हमारा काम है। जहां पर हम जाएंगे उस भाषा को हम चूज करेंगे। यदि मुझे 2 लैंग्वेज आती है तो मैं आज हिंदी में बोलना चूज कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि हिंदी आप लोग सब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर मुझे परमेश्वर का वचन प्रचार करना है, तो यदि मुझे किसी ऐसे जगह पर जाना है
जहां पर मैं उस जगह की भाषा नहीं बोल सकता, तो परमेश्वर मुझे वो वरदान देगा, वो सामर्थ्य देगा कि मैं उस भाषा में परमेश्वर का प्रचार कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर का प्रचार करने के लिए भाषा जो है वो बैरियर नहीं होनी चाहिए। यहां पर वो भाषा को हम देखते हैं, क्योंकि ये 120 लोग जाएंगे और जाकर के प्रभु का प्रचार करेंगे। मैं एक बार फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। सब जगह, यरूशलेम में जाओगे, यहूदियों के भी जाओगे, सामरिया में जाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लैंग्वेज आपको आना चाहिए, अपनी बात कन्वे करना। इसलिए यहां पर वो सामर्थ प्रभु दिया था। ग्लोसोलालिया की बात यहां पर नहीं है। ग्लोसोलालिया के बारे में हम आगे सीखेंगे, वो भी है, वो भी एक वरदान है, परंतु उसके बारे में हम इस सेशन में नहीं, हम आगे सीखेंगे। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन में ग्लोसोलालिया वाली बात कुछ नहीं थी, अननोन लैंग्वेज वाली बात कुछ भी नहीं थी, यहां पर नोन लैंग्वेज वाली बात थी। और उसके बाद जब हम इस बात को देखते हैं आगे, जब हम देखेंगे, एक बात और हमको यहां से सीखने को मिलती है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरी तो वो सब पर अलग अलग तरीके से उतरी। अब यहां पर भी हम कई बार गड़बड़ को देखते हैं। जो हमारे आज की परिस्थिति है उसमें अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा हर किसी के जीवन में काम किया। हर कोई अलग अलग भाषा बोल रहा था। हो सकता है बोलने वाले आपस में नहीं समझ रहे थे, लिखा है जो लोग समझते थे उनको सुनाई दिया जो बाहर थे, परंतु अंदर जो थे शायद उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब तो गलीली थे। तो उन लोग दुनिया की विभिन्न विभिन्न भाषा में, अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे और वहां उनके ग्रुप के बीच में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको ये लग रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो ये नहीं बोल रहा है, या वो जो बोल रहा है वो ये नहीं बोल रही है, सब अलग अलग बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम इस भीड़ की मैं आपको बता रहा हूं, इस 120 लोगों की, जब सब कोई अलग अलग बात कर रहे थे तब भी यहां से कोई एक जन भी वहां से नहीं गया कि ये मेरे जैसा काम नहीं कर रहा है। अब यहां पर हम आज के मसीहत में एक बड़ी बात को देखते हैं कि हम जज करने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा सब पर उतरा था, पर एक ने भी ये नहीं बोला कि जो पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा है वो सही है, इसलिए मैं ये भाषा बोल रहा हूं, पर जो तुझ पर उतरा है तू तो अलग भाषा बोल रहा है। आत्मा सब पर एक उतरा था, परंतु लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। तो आज जो दिक्कत हमारे मसीह लोगों में ये आ जाती है कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि जैसा मुझ में पवित्र आत्मा काम कर रहा है वैसा ही सामने वाले में करे। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चाय नहीं पीता तो वो दूसरे व्यक्ति को बोलेगा कि वो चाय पी रहा है दिन में 3 बार, तो बोलेगा चाय पीना तो इतना नशा क्यों कर रहे हो, चाय पीना तो एक नशे के समान है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर फिर भी जब वो जज करेगा कि मैं यदि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं चाय नहीं पी रहा हूं, तो सामने वाला मेरे सामने चाय क्यों पी रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी। यदि कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपको मिलेगा तो पहले वो बोलेगा कि मैं तो अन्य भाषा में बात कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये क्राइटेरिया हम लोगों ने डिसाइड किया है। परंतु यहां पर सबसे बड़ा आश्चर्य मैंने इसलिए बोला, 120 लोग थे, कम लोग नहीं थे ये लोग, 120 लोग थे और हर किसी पर पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से उतरा था और वो सब उसी जगह पर थे। कोई वहां से ये कह के बाहर नहीं गया कि जैसा मैं रिसीव किया हूं पवित्र आत्मा को वैसा इसने रिसीव नहीं किया, इसकी आत्मा अलग है। तो कहने का मतलब जो हम लोग अलगाव जो होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होता। पवित्र आत्मा तो हर एक व्यक्ति को भरता है, परंतु जरूरी नहीं कि जैसा मुझको भरा वैसे आपको भरे, जैसा आप करते हैं वैसा मैं करूं। जब जब आप ये सोच के काम करेंगे कि जैसा पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है वैसे ही आपके सामने वाले के जीवन में काम करे, तब तब आप प्रभु की देह में कुछ ऐसी काम करते हो जो है ही नहीं। क्योंकि एकता में रहना हमको सीखना है, हमको ये एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और वो इस प्रकार से अन्य अन्य सामर्थ्य के काम करता है, पर सामने वाला नहीं करता, तो आपके अंदर वो बात होनी चाहिए कि मैं किसी को जज नहीं करूंगा, ये भी मेरा भाई है, इसको भी प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा है, परंतु वो अलग प्रतिक्रिया कर रहा है, मैं एक अलग प्रतिक्रिया कर रहा हूं। रिसीव करते सेम है, परंतु काम सबका अलग अलग है। भाषा सबकी अलग अलग थी, कोई एक दूसरे की भाषा सेम नहीं हो रही थी, सब अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे होंगे। परंतु 120 लोग उसके बाद भी, सारी चीजों में अलगाव होने के बाद भी उसी एक ही जगह पर थे। कोई ये नहीं बोला कि नहीं मैं दूसरा चर्च में चले जाऊंगा, यहां मेरे जैसे लोग नहीं हैं। यहां पर किसी प्रकार का कोई अलगाव वाली बात नहीं नजर आती। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम है प्रियो कि वो हमको एक करना चाहता है, आत्मा में एक बनाना चाहता है। हो सकता है लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करें,
हो सकता है कि आप अन्य भाषा में बात करो, दूसरा ना कर रहा हो, पर इसको हम जज करते हैं आज के डेट में कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। हो सकता है कोई एक व्यक्ति बोले कि पवित्र आत्मा पाए हुए जन को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा होगा। और जब आप जो चीज को खुद नहीं कर रहे हो, उसको दूसरों को जब आप करते देखते हो, तो आपको लगता है कि मैं यदि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं यदि ये नहीं खा रहा हूं, ये नहीं पी रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं, तो इसको भी ये नहीं करना चाहिए। तो हम लोग समझें इस बात को कि पवित्र आत्मा सबके लिए है, परंतु सब समान रूप से रिएक्ट नहीं करेंगे। आपकी तरह सब नहीं बन सकते। ये सबसे पहली शिक्षा, तीसरी शिक्षा यहां पर हमको मिलती है कि किस प्रकार से हमको पवित्र आत्मा में प्रभु के मर्जी को एक्सेप्ट करना है। प्रभु के सभी लोगों के लिए प्रभु के अलग अलग कार्य हैं। प्रभु के लिए, प्रभु की देह में बहुत सारे कार्य बटे हैं। प्रभु की देह में हर कोई सेम रिएक्ट नहीं करता। तो यहां पर हम इस बात को देखेंगे कि अलगाव होने के बावजूद भी वो लोग एक दूसरे को छोड़ के नहीं गए। ये बड़ा मेन काम था। और उसके बाद जब हम आखिरी बात को देखते हैं, तो ये हम पाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद कुछ लोग ये थे कि कुछ लोग थे जो आश्चर्यचकित हो गए कि ये बात को सुन रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी बोल दिया कि अरे ये लोग तो नया दाखरस पी करके सुबह सुबह आ गए हैं। तो इस प्रकार से जब पौलुस दिखता है, बाहर निकलता, तो बोलता है कि ये तो बहुत सुबह है उसके लिए, यहाँ पर कोई पी पा के नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दाखरस नहीं पिया है, हम लोग सब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और ये तमाम बातें इसके बाद रिसीव करने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि अब ये लोग तैयार थे बाहर जाकर के प्रभु की सेवकाई करने के लिए। तो पवित्र आत्मा आपको प्रभु की सेवकाई करने के लिए दिया गया है, ना कि किसी संस्था की, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की, ना कि अपने लिए, परंतु प्रभु की देह में उन्नति करने के लिए। तो आज के इस पेंटेकोस्ट के दिन से हम इन बातों को सीखते हैं कि किस प्रकार से हमको एक साथ प्रभु के वचन के अनुसार एक रहना है। दूसरी बात, हमने इस बात को सीखा कि पर्पस क्या है होली स्पिरिट का, कि वो चाहता है कि हम विटनेस बने। और तीसरी बात ये है कि हम सब डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं पवित्र आत्मा पाने के बाद। और रही बात ग्लोसोलालिया की, अन्य भाषा में बात करने की, तो वो अन्य भाषा वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नोन लैंग्वेज की बात है, जो दुनिया में कहीं ना कहीं नोन है, कुछ ना कुछ लोग समझते हैं। आने वाले समय में हम उस बारे में भी सीखेंगे। ग्लोसोलालिया मतलब जो अननोन लैंग्वेज है, वो किस लिए दिया गया, कितना वो उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होता है उसका मकसद, ये तमाम बातें हम आने वाले सप्ताह जो है उसको सीखेंगे ग्लोसोलालिया के बारे में, जो कि अननोन लैंग्वेज होता है, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के इस आराधना को, आज के इस वचन की शिक्षा को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम बड़े ही धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दिखाया। और परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपने हम सबों को एक साथ प्रभु जी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने परिवार में आपने हमें एक रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हम लॉकडाउन के चलते भले ही सामूहिक आराधना नहीं कर पा रहे हैं, परंतु फिर भी प्रभु आपने हमें ये सुनहरा अवसर दिया कि हम अपने परिवार के साथ बैठ करके आपकी स्तुति आराधना कर सकें, आपसे सीख सकें। और आपके जाने के बाद जो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सामर्थ आपने हमारे लिए छोड़ के गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, हम उस पवित्र आत्मा से कुछ सीख सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, जितने लोग सुन रहे हैं, हम आप सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको आप आशीषित देना, आशीष करना, सबको प्रभु जी आप सुरक्षित रखना, सबको अपने पंखों तले रखना। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, दिए गए वचन को सुन रहे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं और बिनती प्रभु यीशु नाम से मांगते, सुनने ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।